सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी लोग साथ में मंगलाचरण करेंगे। शुरू करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र में हम लोग सूत्र नंबर 23 तक कर चुके हैं। 23 तक नेमिचंद जी अंकल 23 तक हुआ है ना अपना? हाँ 23 तक। तो आज 24 नंबर सूत्र से शुरू करते हैं। 24 नंबर का सूत्र ब्रह्म लोकालया लोकांतिका। सभी लोग साथ में एक बार पढ़ लेते हैं। ब्रह्म लोकालया लोकांतिका। लोकांतिक देवों का ब्रह्मलोक निवास स्थान होता है। ब्रह्मलोक जिनका आलय अर्थात निवास है, वे ब्रह्मलोक में रहने वाले लोकांतिक देव जानना चाहिए। ब्रह्मलोक में रहने वाले सभी देव लोकांतिक नहीं होते, क्योंकि लोकांतिक शब्द में जो लोक शब्द है उससे ब्रह्मलोक लिया है और उसका अंत अर्थात प्रांत भाग लोकांत कहलाता है। वहां जो होते हैं वे लोकांतिक कहलाते हैं। अतः ब्रह्मलोक में रहने वाले सब देवों का ग्रहण नहीं होता। इन लोकांतिक देवों को लोक अर्थात संसार का अंत करने वाले होने से लोकांतिक कहते हैं। जन्म, जरा और मरण से व्याप्त संसार है। संसार किससे व्याप्त है? जन्म होता है, मृत्यु होती है। ये लोकांतिक देव यहाँ से चित्त होकर एक बार ही गर्भ में रहकर निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ये लोकांतिक देव इतने महान होते हैं कि एक भवतारी होते हैं, एक ही बार जन्म लेंगे और मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। अतः ये देव लोकांतिक कहलाते हैं और ये अपना जीवन बहुत अच्छे से शास्त्र अध्ययन में बिताते हैं। वैमानिक देवों में लोकांतिक देव देवों की एक सामान्य संज्ञा है। क्या इन लोकांतिक देवों की भी कोई विशेष भेद है? क्या इनमें भी कोई भेद होता है? तब आगे का सूत्र आता है। सूत्र का उच्चारण हमारे गंगवाल अंकल करेंगे। जय जिनेन्द्र। सारस्वतादित्य वन्यर्गुण गर्भतो यतुषिता व्याभाधैरिष्टाश्च। बोलेंगे सारस्वतादित्य वन्यर्गुण। सारस्वतादित्य भाईना गर्दतो यतुषिता व्याबाधारिष्टाश्च। गर्दतो यतुषिता व्याबाधारिष्टा। इसमें सारस्वत, आदित्य, बहनी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाध एवं अरिष्ट, ये 8 लोकांतिक देवों के भेद है। लोकांतिक देव के भेद कितने होते हैं? 8। और ये सारे नाम यहाँ पे आए हैं। ये लोकांतिक देव 8 ही होते हैं ऐसा नहीं है, 8 भेद वाले होते हैं, लेकिन उनके नाम 8 है, अतः वे 8 भेद वाले कहलाते हैं। ब्रह्मलोक के अंत में लोकांतिक देव रहते हैं। ऐसा कहने से पूर्व, उत्तर आदि 8 दिशाओं में क्रमशः ये शाश्वत, सारस्वत आदि देवगण रहते हैं, ऐसा हमें जानना चाहिए। पूर्वोत्तर कोण में सारस्वतों के विमान है, पूर्व दिशा में आदित्यों के विमान है। पूर्व दिशा में किनके विमान है? आदित्यों के। पूर्व दक्षिण कोण में
बन्नी देवों के विमान है और दक्षिण दिशा में अरुण देवों के विमान है। दक्षिण पश्चिम कोने में गर्दतोय देव के विमान है और पश्चिम दिशा में तुषित विमान है। उत्तर पश्चिम दिशा में अव्यवाय देवों के विमान है। सूत्र में च शब्द का उपयोग होने से इन युगलों के मध्य में दो दो देवगण और है, इसका समुचित होता है। जैसे सारस्वत और आदित्य के मध्य में अगन्याभ और सूर्याभ है। आदित्य और बहनी के मध्य में चंद्राभ और सत्याम है। बहनी और अरुण के मध्य में श्रेयस्कर और सेनकर है। अरुण और गर्दतोय के मध्य में वृषभेष्ट और कामसर है। गर्दतोय और तुषित के मध्य में निर्माण, रजस और दिगंतक रक्षित है। तुषित और अव्यवाद के मध्य में आत्मरक्षित और सर्वरक्षित है। अव्यवाद और अरिष्ट के मध्य मरुत और वसु है। अरिष्ट और सारस्वत के मध्य में अश्व और विश्व है। ये सब देव स्वतंत्र है क्योंकि इनमें हीनादिकता नहीं पाई जाती। ये सारे के सारे देव स्वतंत्र है। विषय रति रहित होने के कारण देव वृद्धि है। दूसरे देव भी इनकी अर्चा करते हैं। सोचिए, दूसरे देव भी आके लोकांतिक देवों की अर्चा करते हैं। इनमें कुछ ईर्ष्या, जलन, ये सब भावना ऐसा लिखा गया है कि इनमें ये सब हीनता ये सब नहीं पाई जाती और ये स्वतंत्र होते हैं। 14 पूर्वों के ज्ञाता है और वैराग्य कल्याणक के समय तो जब भगवान का, जब तीर्थंकर का वैराग्य कल्याणक होता है, वैराग्य कल्याणक के समय तीर्थंकरों को संबोधने करने में ये तत्पर रहते हैं। जो जीव जैसा रहता है उसका मन उसी चीज में लगता है। तो ये जो देव है लोकांतिक देव एक भवतारी होते हैं, तो उनका मन वैराग्य में ही लगता है। तो जब तीर्थंकरों को वैराग्य कल्याणक के समय में ये वहां पे जाने में तत्पर रहते हैं। बाकी कोई चीज में इनकी रुचि नहीं रहती, ये अपना अध्ययन करते रहते हैं। तो लोकांतिक देव एक भवतारी होते हैं। क्या ऐसे अन्य कोई वैमानिक देव भी हैं जो निकट निर्वाण प्राप्त करने वाले होते हैं? क्योंकि देव कब मनुष्य बन जाए, कब क्या बन जाए, कुछ ठीक नहीं है। यहाँ प्रश्न आता है कि लोकांतिक देव एक भवतारी होते हैं, तो बहुत सुंदर। क्या अन्य देवों में भी ऐसी व्यवस्था है कि वो एक भवतारी होते हैं? ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र संख्या 26 गंगवाल अंकल पढ़ेंगे। विजयादिषु द्विचरमः, अर्थात विजयादिकों में द्विचरम वाले देव होते हैं। सब लोग बोलेंगे विजयादिषु द्विचरमः। तो विजयादिषु द्विचरमः, विजयादिकों में द्विचरम वाले देव होते हैं। यहाँ आदि शब्द प्रकारवाची है। इससे विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और नव अनिदिशों का ग्रहण सिद्ध हो जाता है। 90 ग्रहवत तक अनंत बार अभव्य जीव, क्या बोला? अभव्य जीव 90 ग्रहवत तक द्रव्य लिंगी मुनि बनकर ही जा सकते हैं। द्रव्य लिंगी है, भावलिंगी नहीं है। तो मंद कसाय की वजह से वे 90 ग्रहवत तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अनुदिश एवं विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित विमान में भव्य सम्यक दृष्टि भावलिंगी मुनिराज जो उपसम श्रेणी में मरण को प्राप्त होते हैं, वे ही द्विचरमधारी होते हैं। अर्थात जो विजयादिक से च्युत होकर सम्यक सहित रहते हुए पुनः मुनि बनकर विजयादिक में उत्पन्न होकर पुनः मनुष्य भाव प्राप्त कर सिद्ध होते हैं। अतः यहाँ मनुष्य भाव की अपेक्षा द्विचरमपना है। सर्वार्थ सिद्धि के देव एक भवतारी होते हैं, अतः उनका द्विचरम होने का निषेध है। सर्वार्थ सिद्धि में कौन गया था? नकुल और सहदेव सर्वार्थ सिद्धि चले गए थे, तो वो एक भवतारी है, फिर से जन्म लेंगे और मोक्ष को चले जाएंगे। तो पिछले अध्यायों में कई सूत्रों में तिर्यंच गति, तिर्यंच योनि आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, किंतु ये तिर्यंच कौन है? ऐसी जिज्ञासा होने पर 27 नंबर का सूत्र आता है। हाँ, गंगवाल अंकल पढ़ेंगे। औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्
तिर्योग्य नयः। सब लोग बोलेंगे औपपादिक मनुष्येभ्यः औपपादिक मनुष्येभ्यः तिर्यग्यो नयः। शेषास्तिर्यग्योनयः। उपपाद जन्म वाले और मनुष्य को छोड़कर शेष सब जीव तिर्यंच योनि वाले हैं। उपपाद जन्म वाले को छोड़ दें और मनुष्य को छोड़ दें तो उपपाद जन्म किनका होता है? देव और नारकियों का होता है। ये सब हम दूसरे अध्याय में पढ़ लिए। और तीसरे अध्याय के इस सूत्र में मनुष्यों का जब कथन हुआ, अतः इन देव नारकी और मनुष्यों को छोड़कर, दूसरे और तीसरे अध्याय में हमने पढ़ लिया, तो देव नारकी और मनुष्य को छोड़कर सभी तिर्यंच योनि वाले जीव तिर्यंच जानना चाहिए। ठीक है। तो देव नारकी और मनुष्य के जन्म स्थान निश्चित है, लेकिन तिर्यंचों के जन्म स्थान 3 लोक में व्याप्त है, कहीं पे भी वो जन्म ले सकते हैं। और मनुष्य का हमने कितना डिटेल में पढ़ा, कहाँ तक मनुष्यों का लिमिट है, देवताओं का कहाँ से कहाँ लिमिट है, नरकों में कहाँ से कहाँ नारकियों का है, लेकिन तिर्यंच कहीं पे भी उत्पन्न हो जाते हैं। अतः उनके जन्म क्षेत्र का कथन अलग से नहीं किया गया है, क्योंकि तीनों लोक में व्याप्त है वे। पिछले अध्यायों में नारकी, मनुष्य एवं तिर्यंचों की स्थिति, आयु का कथन किया, अतः देवों की स्थिति का कथन करना चाहिए। ऐसी जिज्ञासा होने पर देवों में क्रम प्राप्त प्रथम निकाय की भवनवासियों की स्थिति के कथन के लिए आगे का सूत्र आता है, 28 नंबर का सूत्र। हाँ गंगवाल। इतिर सूर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणां सागरोपम त्रिल्योपमार्ध इनमिताः। सब लोग बोलेंगे साथ में, स्थिति सूरनाग, स्थितिर सूरनाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम, सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिल्योपम सागरोपम त्रिपल्योपम मार्ध हीनमिता। इसको त्रिल्योपम पमम त्रिल्योपम और अर्ध ऐसे भेद करके पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। उसको शेषाणाम सागरोपम त्रिल्योपमार्ध हीनमिता त्रिपल्योपमार्ध हीनमिता। स्थिति असुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागर उपम त्रिपल्य उपम अर्धहीनम इता। ये इसका संधि विग्रह हुआ। अब असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार और शेष भवनवासियों की उत्कृष्ट स्थिति आयु क्रम से 1 सागरोपम, 3 पल्योपम, 2.5 पल्योपम, 2 पल्योपम एवं 1.5 पल्योपम की होती है। असुर कुमारों की 1 सागर, नाग कुमारों की 3 पल्य, सुपर्ण कुमारों की 2.5 पल्य, द्वीप कुमारों की 2 पल्य तथा शेष बचे 6 भवनवासियों की उत्कृष्ट स्थिति 1.5 पल्य की होती है। शेष बचे 6 भवनवासियों में विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधी कुमार एवं दिक कुमार, इनकी उत्कृष्ट आयु 1.5 पल्ले की होती है। पहले निकाय की देवों की स्थिति के बाद क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय निकाय की स्थिति का कथन थोड़े सूत्र में हम आगे करेंगे। अतः चौथे निकाय वैमानिक देवों की उत्कृष्ट स्थिति का कथन करना चाहिए। ऐसी जिज्ञासा होने पर सूत्र संख्या 29 में आचार्य कह रहे हैं। अंकित घर में शानयो सागरोपमे अधिके। बोलेंगे सब लोग, छोटा सा सूत्र है। सौधर्म ईशान सागरोपमे अधिके, सौधर्मे शानयो सागरोपमे अधिके। बोलेंगे सब लोग। सौधर्म ईशान्यो सागर उपमे अधिके, सौधर्म ऐशानयो हो सागर उपमे अधिके। चौधर्म और ऐशान कल्प में 2 सागरोपम से कुछ अधिक उत्कृष्ट स्थिति है। सूत्र में सागरोपम
द्विवचन प्रयोग किया गया है उससे दो सागरोपम का ज्ञान होता है हमें। अधिकी यह अधिकार वचन है, यह अधिक पद का अधिकार सूत्र संख्या 31 से किया लिया है, अर्थात सागरोपम से कुछ अधिक आयु सहस्त्रार कल्प तक कही गई है, क्योंकि इस सूत्र में अधिकानितु पद दिया है। सहस्त्रार कल्प के आगे अर्थात आनंत प्राणत कल्प से आगे कुछ अधिक का कथन नहीं है। प्रथम स्वधर्म कल्प से लेकर के 12वें सहस्त्रार कल्प तक ही साधिक आयु का कथन है। आनंत प्राणत कल्प से लेकर के आगे सभी वैमानिकों में साधिक का कथन नहीं है। इसका एक कारण समझ में आता है कि सहस्त्रार कल्प तक के देवों में भुजगार एवं अल्पतर बंध होते हैं। धवला जी की पुस्तक में इसका अच्छे से वर्णन है। इसके आगे के वैमानिक देवों में मात्र उतनी ही आयु है, साधिक नहीं है। स्वधर्म एवं ऐशान कल्प की आयु का कथन करने के बाद आगे सानत कुमार और महेंद्र कल्प की आयु कितनी होगी, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र अंकन। सानत कुमार महेंद्र यो सप्ताह। सनत कुमार महेंद्रयो सप्ता। सानत कुमार महेंद्रयो सप्त। सानत कुमार और महेंद्र कल्प में 7 सागरोपम से कुछ अधिक उत्कृष्ट स्थिति है। इन दोनों कल्पों में देवों की आयु 7 सागरोपम से कुछ अधिक है। कुछ अधिक पद की पूर्व सूत्र सागरोपम से अनिवृत्त की है। सानत कुमार एवं महेंद्र कल्प के आगे ब्रह्म ब्रह्मोत्तर आदि कल्प देव है, उनकी आयु का प्रमाण कितना है? तब आगे का सूत्र आता है, सूत्र संख्या 31। नवैकादश त्रयोदश पंचदश भी ऋदिकानी को बोलिए सब लोग। त्रिसप्तनवैकादश पंचदश भी ऋदिकानी तो त्रयोदश पंचदश ऋदिकानी तो। त्रिसप्त मतलब 3 से अधिक 7 और 7 से अधिक 7, 9 से अधिक 7, 11 से अधिक 7, 13 से अधिक 7, 15 से अधिक 7 है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर युगल की आयु साधिक 10 सागरोपम है। लांतव कापिष्ट युगल की आयु साधिक 14 सागरोपम है। शुक्र महाशुक्र युगल की आयु साधिक 16 सागरोपम है। सतार सहस्त्रार युगल की आयु साधिक 18 सागरोपम है। आनत प्राणत युगल की आयु 20 सागरोपम है। आरण अच्युत युगल की आयु 22 सागरोपम है। इस सूत्र में ब्रह्म ब्रह्मोत्तर से लेकर के आरण अच्युत कल्प के देवों की आयु का कथन है। सूत्र लाघव करने के लिए सागरोपम अधिके पद सूत्र संख्या 29 से किया गया है, अतः सप्त संख्या का पद सूत्र संख्या 30 से लिया है, जिससे प्रत्येक युगल की देवों की आयु स्पष्ट हो जाती है। जैसे 3 सागरों से कुछ अधिक 7 सागर अर्थात साधिक 10 सागर, इसी प्रकार हमें आगे समझ लेना चाहिए। आरण अच्युत कल्प से आगे के वैमानिक देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है, ऐसा प्रश्न आने से आगे का सूत्र 32 नंबर। आरणाच्युता दुर्भगे एकेन नवसु ग्रैवेकेषु विजयादिशि सर्वार्थ सिद्धौ च। अलग अलग बोलेंगे थोड़ा। आरणाच्युता दुर्ध्व, बोलिए। आरणाच्युता दुर्ध्व एकेन नवसु ग्रैवेकेषु नवसु ग्रैवेकेषु विजयादिशि सर्वार्थ सिद्धौ च। विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च।
आरण अच्युत से आगे ऊपर की 9 ग्रेवकों में से प्रत्येक में 9 अनुदेश में 4 विजयादिक में एक सागरोपम अधिक उत्कृष्ट स्थिति है तथा सर्वार्थ सिद्धि में पूरी 33 सागरोपम स्थिति है। कितनी लंबी आयु है, 33 सागरोपम। पूर्व सूत्र से अधिक पद की अनुवृत्ति होती है, इसलिए यहाँ इस प्रकार संबंध करना चाहिए कि प्रत्येक ग्रेवक में एक सागरोपम अधिक स्थिति है। अतः सूत्र में 9 पद का अलग से ग्रहण किया है। यदि 9 पद का ग्रहण नहीं करते तो समस्त ग्रेवकों की उत्कृष्ट स्थिति मात्र 23 सागरोपम रह जाती। विजयादिशु में आदि पद प्रकारवाची है, जिससे 9 अनिदिशों का ग्रहण हो जाता है। इसके अनिदिशों की उत्कृष्ट आयु 32 सागरोपम है तथा विजय आदि की उत्कृष्ट आयु 33 सागरोपम है। सूत्र में सर्वार्थ सिद्धि पद पृथक देने का कारण है कि सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागरोपम की स्थिति है। यहाँ जगन्य का कोई भेद नहीं, यहाँ कोई अंतर नहीं। यहाँ जो पहुंच गया 33 सागरोपम तक रहेगा, फिर एक बार जन्म लेगा और मोक्ष को चला जाएगा। 9 ग्रेवक की उत्कृष्ट आयु अधु ग्रेवकों से प्रारंभ हो जाती है। अतः प्रथम में 23 सागरोपम और दूसरे में 24 सागरोपम, तीसरे में 25 सागरोपम उत्कृष्ट आयु है। मध्य ग्रेवक में से प्रथम में 26 सागरोपम, दूसरे में 27 सागरोपम और तीसरे में 28 सागरोपम उत्कृष्ट आयु है। उपरिम ग्रेवकों में से पहले में 29 सागरोपम, दूसरे में 30 सागरोपम एवं तीसरे में 31 सागरोपम उत्कृष्ट आयु है। विजयादिशु अर्थात विजय के आदि में अर्थात विजय के पहले 9 अनिदिशों में 32 सागरोपम की उत्कृष्ट आयु कही गई है, किंतु विजय में 33 सागरोपम है एवं सर्वार्थ सिद्धि की मूल आयु 33 सागरोपम की है, कारण कि सर्वार्थ सिद्धि में जगन आयु का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। चौथे निकाय वैमानिक देवों की क्रमशः उत्कृष्ट स्थिति कही है, लेकिन इन्हीं को क्रमशः जगन्य स्थिति कितनी है। चौथे निकाय के वैमानिक देवों की उत्कृष्ट स्थिति हमने जान ली। अब इनकी निकृष्ट स्थिति की जगन्य आयु की क्या व्यवस्था है, ऐसी जिज्ञासा होने पर सूत्र संख्या 35 अंक। देखिए ऊपर के सूत्र में हमने ये देखा है कि सर्वार्थ सिद्धि छोड़ के जो बाकी सब देव की स्थिति उन्होंने बताई है वो उत्कृष्ट बताई है। सर्वार्थ सिद्धि में उत्कृष्ट और जगन्य स्थिति एक ही है, 33 सागर की है। तो यहाँ जिज्ञासा ये हो रही है कि यदि सर्वार्थ सिद्धि में उत्कृष्ट और जगन्य एक ही है तो बाकी लोगों की, बाकी देवों की जगन्य स्थिति कितनी है ये इस सूत्र में बता रहे हैं। अपरापल्योपमधिकम, अपरापल्योपम अधिकम, अपरापल्योपम अधिकम। सौधर्म और ईशान कल्प में जगन्य स्थिति साधिक एवं पल्योपम है। परा का अर्थ उत्कृष्ट होता है एवं अपरा का अर्थ जगन्य होता है। यहाँ प्रथम कल्प सौधर्म ईशान देवों की जगन्य स्थिति साधिक एवं एक पल्योपम की कही गई है। इस सूत्र द्वारा सौधर्म ईशान कल्प के देवों की जगन्य स्थिति कही है, क्योंकि आगे के सूत्र द्वारा सौधर्म ईशान कल्प देवों के आगे के देवों की जगन्य स्थिति का कथन है। सौधर्म ऐशान कल्प देवों की जगन्य स्थिति का कथन करने के बाद इसके ऊपर के कल्प देवों की जगन्य स्थिति का क्या व्यवस्था है, आगे का सूत्र 34 नंबर अंक। परतः परतः पूर्व पूर्वानंतरः, परतः 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 पूर्वा पूर्वानंतरः, आगे आगे, परतः परतः मतलब आगे आगे, पूर्व पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति, परतः परतः पूर्वा पूर्वा आगे आगे, पूर्व पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति, अंतर अंतर की जगन्य स्थिति है। परते परते का अर्थ होता है सौधर्म ईशान के आगे आगे सबके।
और पूर्वा पूर्वा का अर्थ स्वधर्म ऐशान से आदि लेकर के जो उत्कृष्ट स्थिति है, वह अंतरा का अर्थ आगे के कल्पों की जगन्य स्थिति है। पूर्व सूत्र के अनुसार स्वधर्म ऐशान कल्प के देवों की जो उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक 2 सागरोपम की है, वही सानत कुमार और महेंद्र कल्प की जघन्य स्थिति आयु है। जैसे हम लोग नरकों में पढ़ते हैं ना कि पहले नरक और दूसरे नरक, पहले नरक की उत्कृष्ट आयु, दूसरे नरक की जघन्य आयु, उसमें एक समय कम, ऐसा वैसे ही यहाँ पे स्वर्गों में भी और देवों में भी जो सानत कुमार महेंद्र कल्प के देवों की 7 सागरोपम उत्कृष्ट आयु है, यही ब्रह्म ब्रह्मोत्तर कल्प के देवों की कुछ अधिक 7 सागरोपम जघन्य आयु है। इसी प्रकार आगे के क्रम में लांतव कापिष्ट कल्प देवों की जघन्य आयु कुछ अधिक 10 सागरोपम है। शुक्र महाशुक्र कल्प देवों की जघन्य आयु कुछ अधिक 14 सागरोपम की है। सतार सहस्त्रार कल्प देवों की जघन्य आयु कुछ अधिक 16 सागरोपम की है। आणत प्राणत कल्प देवों की जघन्य आयु 18 सागरोपम की है। आरण अच्युत कल्प देवों की जघन्य आयु 20 सागरोपम है। इसके आगे प्रथम आदि 9 ग्रेवकों में क्रमशः 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 सागरोपम तक जघन्य आयु होती है। अनुदीस में 31 सागरोपम की एवं विजय वैजयंत जयंत एवं अपराजितों में जघन्य आयु 32 सागरोपम की जघन्य आयु होती है। लेकिन सर्वात सिद्ध की एक पूर्ण आयु 33 सागरोपम प्रमाण है। वो तो हम सब जान गए, सर्वात सिद्धि की उत्तम मध्यम जगन कुछ नहीं होके 33 सागरोपम की आयु होती है। तीसरे अध्याय के सूत्र संख्या 6 में सातों नरक के नारकियों की उत्कृष्ट स्थिति का कथन कर लिया, लेकिन उन सातों नरक के नारकियों की जघन्य आयु का कथन करना तो हम भूल गए, क्योंकि अभी तो क्रम प्राप्त वैमानिक देवों की जघन्य आयु हमने जानी है, तो नारकियों की आयु का कथन नहीं है, फिर भी उनकी जघन्य आयु को थोड़े में कह सकते हैं। अभी स्वर्गों का वर्णन करते करते ध्यान चला गया शिष्य का नरक में, कि जैसे स्वर्गों के देवों का बताया आपने कि उत्कृष्ट आयु बताई, फिर जघन्य आयु बताई। अरे साहब, मैं तो नरकों के लिए पूछना ही भूल गया था कि उनकी जघन्य आयु क्या होती है, तो आप अभी हमें ये बता दीजिए। तो 35 नंबर का सूत्र आया अंकल। नारकाणाम च द्वितीयादिषु नारकाणाम द्वितीयादिषु दूसरे आदि नरकों के नारकियों की जो उत्कृष्ट स्थिति आयु है, वही वही अंतर अंतर की जघन्य आयु है। पहले नरक को आदि करके, पहला नरक तो फर्स्ट है, तो उसका जो उत्कृष्ट आयु है वो दूसरे की जघन्य है। तो पहले नरक को आदि करके 7वें नरक के नारकियों तक जो उत्कृष्ट आयु है, वही वही दूसरे से 7वें नरक तक के नारकियों की जघन्य आयु है। सूत्र संख्या 34 के अनुसार जो परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतराहा है, यही भाव च शब्द इस सूत्र में हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। अर्थात च लगाया है ना, नारकाणाम च, तो सूत्र में हमें च से ऐसे ही ग्रहण कर लेना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार नीचे के कल्प की उत्कृष्ट आयु ऊपर के कल्प की जघन्य आयु है, उसी प्रकार जो प्रथम नरक की नारकियों की उत्कृष्ट आयु है, वही दूसरे नरक के नारकियों की जघन्य आयु है। जो दूसरे की उत्कृष्ट है वही तीसरे की जघन्य है, जो तीसरे नरक के नारकियों की उत्कृष्ट है वह चौथे की जघन्य, जो चौथे की उत्कृष्ट है वही पांचवे की जघन्य, पांचवे की उत्कृष्ट छठे की जघन्य, और छठे की उत्कृष्ट सातवें की जघन्य आयु है। प्रथम नरक के नारकियों की उत्कृष्ट आयु से दूसरे नरक के नारकियों की जघन्य आयु का प्रमाण निकल आया, किंतु प्रथम नरक के नारकियों की जघन्य आयु का प्रमाण कितना है? अब समझ गए हम लोग कि अगर हम लोग को प्रथम नरक की जघन्य आयु पता है, उत्कृष्ट आयु पता है, तो दूसरे की जघन्य आयु पहले की उत्कृष्ट है, तीसरे की जघन्य आयु पहले दूसरे की उत्कृष्ट है, लेकिन अब पहले की जघन्य आयु कितनी है, इसके लिए ये सूत्र संख्या 36। दशवर्ष सहस्राणि समायाम, बोले सब लोग। 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम,
प्रथम नरक के नारकियों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष। इस सूत्र में अपरा स्थिति पद पूर्व सूत्र संख्या 33 से अनुवृत्ति से चला आ रहा है, जिससे जघन्य आयु का अर्थ निकलता है। रत्न प्रभा प्रथम पृथ्वी में नारकियों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। राजा श्रेणी कवि हैं, उनको भी 10,000 वर्ष करना है, और जब 10,000 वर्ष उनके हो जाएंगे तो फिर वो आने वाले भावी हमारे तीर्थंकर बनेंगे। सातों नरक के नारकियों की जघन्य आयु का कथन करने के बाद पुनः क्रम प्राप्त देवों की आयु में भवन वासियों की उत्कृष्ट आयु का कथन तो सूत्र संख्या 28 में हमने किया है, लेकिन उन भवन वासियों की जघन्य आयु का कथन करना तो हम भूल गए। अतः उनकी जघन्य आयु कितनी है अंकल? छोटा सा सूत्र है, भुवनेषु च। भवनेषु क्या लगा दिया, मतलब पहले वाला। तो भवन वासियों में भी 10,000 वर्ष की जघन्य स्थिति है, जैसे कि अभी 10,000 वर्ष प्रथम नरक की जघन्य स्थिति है। क्या लगा दिया, प्रथम सूत्र 36 में चले जाएंगे। तो सूत्र में च पद में प्रथम नरक के नारकियों की समान ही भवन वासियों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष की कही गई है। सूत्र में लाघव करने के लिए अपरा स्थिति पद सूत्र संख्या 33 की अनुवृत्ति से चला आ रहा है, तथा च पद भी पूर्व सूत्र के अर्थ का प्रतिनिधित्व करता है। भवन वासियों की जघन्य आयु कहने के बाद क्रम प्राप्त व्यंतरों की जघन्य आयु कितनी है, अव्यंतरों की जघन्य आयु कितनी है, तब आगे का सूत्र आता है। व्यंतराणाम च, व्यंतरों की भी जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है। इस सूत्र में च पद प्रकृत विषय का समुच्चय करता है, अर्थात जैसे पूर्व सूत्र 33 में भवन वासियों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष है, वही जघन्य आयु व्यंतर देवों की भी है। इस सूत्र में भी अपरा स्थिति है पद सूत्र संख्या 33 की अनुवृत्ति से चला आ रहा है, जिससे व्यंतरों की जघन्य आयु का निर्देश होता है। जब भवनवासी एवं व्यंतर देवों में दोनों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष है, तब दोनों को एक ही सूत्र बनाना चाहिए था, जिससे सूत्र लाघव होकर के एक सूत्र की बचत हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि दोनों का एक सूत्र बनाने पर सूत्र लाघव अवश्य हो जाता, सूत्र कम हो जाते एक सूत्र। किंतु व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु का प्रमाण निकालने के लिए आगे एक अलग सूत्र और बनाना पड़ता, अन्यथा भवनवासियों की उत्कृष्ट आयु भी व्यंतर देवों के समान पल्योपम से कुछ अधिक हो जाती। अतः व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु सिद्ध करने के लिए यह सूत्र अलग से बनाया गया। आप लोगों को क्या लगता है, उमा स्वामी ने 10 बैठक में शिष्य के संग वार्तालाप करते करते 10 अध्याय की रचना कर डाली, और हम लोग तो किसी के संग 10 दिन बैठ करके मीटिंग करके अपना जीवन ऐसे ही खो देते हैं। और ये तत्वार सूत्र जिसको जैन गीता कहते हैं, जैनी हो अगर तो तत्वार सूत्र जानना बहुत जरूरी है। उसकी रचना सिर्फ 10 बैठक में कर दी। तो उन्होंने सूत्र का ध्यान रखते हुए छोटे छोटे सूत्र में सब कुछ समझा दिया हमें, और इस सूत्र को जो भाव से पढ़ता है उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। सबसे पहले ये पढ़ना चाहिए, उसके बाद बड़े बड़े शास्त्र, ताकि सब कुछ समझ में आ जाए। व्यंतरों की जघन्य आयु का प्रमाण तो ज्ञात हो गया हमें, लेकिन इन व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु का क्या प्रमाण है? तब आगे का सूत्र 39 परापल्योपमधिकम, परापल्योपम मधिकम। व्यंतर देव की उत्कृष्ट आयु पल्योपम से कुछ अधिक है। इस सूत्र में परा शब्द का अर्थ उत्कृष्ट ले लेना चाहिए। पूर्व सूत्रों में पहले उत्कृष्ट आयु का कथन किया था, किंतु प्रसंग के अनुसार बीच में जघन्य आयु का कथन आ गया, अतः पुनः उत्कृष्ट आयु का कथन आने से सूत्र में परापर पद दिया गया है। व्यंतरों की जघन्य एवं उत्कृष्ट स्थिति कहने के बाद क्रम प्राप्त ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है?
तब आगे का सूत्र 40 में। हम चर्चा कर रहे थे कि भुवनवासी और वेंतरवासी देवों की दोनों की 10,000 वर्ष आयु होने के बावजूद भी दो अलग अलग सूत्र क्यों बनाए। तो उन्होंने यहाँ एक्सप्लेनेशन ये दिया है कि हम यदि दोनों एक साथ ले लेते तो अगले जो देवों की आयु है उनकी ऊपर के जो है एक एक पल्ले अधिक अधिक है ऐसा बताया। यदि दोनों एक साथ ले ले तो फिर किसके ऊपर चले जाते। इसलिए व्यंतर देवों से अधिक एक एक ऊपर पल्योपम आयु बताई है, ऐसा इनका कहना है। इसके लिए दोनों को अलग अलग वह सूत्र कहा। अभी अगला सूत्र जो हम कर रहे हैं कि ज्योतिष देवों के आयु के बारे में बता रहे हैं, उनकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति। ज्योतिष का नाम च, अब यहाँ भी छोटा सा सूत्र आ गया है, बोलिए। ज्योतिष का नाम च, ज्योतिष देवों की भी उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक एक पल्ले प्रमाण है। तीसरे निकाय ज्योतिषिक देवों की उत्कृष्ट आयु भी वेंतर देवों की उत्कृष्ट आयु के समान है। और इस सूत्र में च पद से ऊपर की सूत्र संख्या 39 के उत्कृष्ट आयु अनुवृत्ति ली जाती है। ज्योतिषी देवों की उत्कृष्ट आयु का कथन करने के बाद इनकी जघन्य आयु का प्रमाण कितना है। अब हमें ये जानना चाहिए कि इनकी जघन्य आयु कितनी है। अब ये चैप्टर में हमारे सिर्फ 2 सूत्र रह गए हैं, 41, 42। ये दोनों हम आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। तदष्ट भागो परा, तदष्ट भागो परा, उन ज्योतिषिक देवों की जघन्य आयु पल्ले के 8वें भाग है। ज्योतिषिक देवों की उत्कृष्ट आयु के कथन के बाद पुनः उनकी जघन्य आयु का कथन किया, अतः सूत्र में पुनः अपरा पद जोड़ दिया गया। चारों निकाय के देवों की उत्कृष्ट जघन्य आयु के प्रमाण बतलाने के लिए प्रसंगानुसार परा अपरा एवं समानता बतलाने के लिए च पद का कई बार प्रयोग किया गया है, जिससे सूत्रों में लाघवता सूक्ष्मता हुई एवं पुनरावृत्ति का दोष का निराकरण भी हो गया। वैमानिक देवों के 5वें कल्प के ब्रह्मलोक के लोकांतिक देवों का कथन सूत्र संख्या 24 एवं 25 सबसे पृथक किया। लोकांतिक देव का वर्णन सब देवों के साथ नहीं किया, वो सबसे अलग होते हैं, एक अवतारी होते हैं और इधर उधर अपना समय खोते नहीं है व्यर्थ का। किंतु प्रसंगानुसार उनकी आयु का कथन नहीं किया। तो अतः अब हमें उनकी आयु जाननी है। तो लोकांतिक देवों की आयु का प्रमाण कितना है, इसके लिए अंतिम का सूत्र अध्याय 4। इसमें हम बहुत देर से देवों का वर्णन सुन रहे हैं। अब हमें जानना है कि लोकांतिक देवों की आयु कितनी है। लोकांतिकानां मष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषां, बोलेंगे सब लोग। लोकांतिकानां मष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषां, लोकांतिकानां मष्टौ सागरोपम। निमिषन अंकल आप भी बोलिए। लोकांतिक, हाँ, लोकांतिका नामोस्तु सागरोपमाणि सर्वेषां। सब लोकांतिक देवों की स्थिति आयु 8 सागरोपम प्रमाण होती है। लोकांतिक देवों में आयु का प्रमाण सभी का 8 सागरोपम प्रमाण है, जिससे सिद्ध है कि लोकांतिक देवों की आयु जगन्य का उत्कृष्ट दो रूप नहीं है। यहाँ उत्कृष्ट और जगन्य ऐसा कुछ भी नहीं, 8 सागरोपम। वैसे तो ब्रह्मलोक के सामान्य देवों की आयु 10 सागर से कुछ अधिक है, किंतु सभी लोकांतिकों की आयु 8 सागर की होती है। तिलोय पन्नति के अनुसार अरुण नामक लोकांतिक की आयु 9 सागर भी होती है। सभी लोकांतिकों की एक शुक्ल लेशिया होती है एवं उनके शरीर की ऊंचाई 5 हाथ की होती है, जो ब्रह्मलोक के सामान्य देवों से भिन्न है। इस सूत्र को सबसे अलग कहने से यह भी सिद्ध होता है कि लोकांतिक देवों की आयु सर्वार्थ सिद्धि के देवों के समान निश्चित है, कम अधिक नहीं है। इसको अलग से किसने लिया गया, जैसे सर्वार्थ सिद्धि की देवों की आयु निश्चित है 23 सागरोपम की, 33,
33 सागरोपम की आयु होती सर्वार्थ सिद्धि के देवों की। उनकी आयु उत्तम, मध्यम, जघन्य ऐसा कुछ भी सेग्रीगेशन नहीं है। वैसा ही लोकांतिक देवों में भी 8 सागरोपम, न कम न ज्यादा। लेकिन अरुण नामक के लोकांतिक देवों की 9 सागरोपम तक हुई है। इस प्रकार सूत्र संख्या प्रथम से लेकर सूत्र संख्या 42वें तक